नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, छत्तीसगढ़ बीएड सहायक शिक्षक की नौकरी के निरस्तीकरण को लेकर के जो निरस्तीकरण चल रहा है, उस आदेश को लेकर के क्या प्रकरण चल रहा है, उसी प्रकरण के संदर्भ में आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ शासन ने जो है कि हाई लेवल पावर कमेटी का गठन कर दिया, यानी कि हाई लेवल पावर कमेटी का गठन कर दिया है और शिक्षकों की डिमांड है कि नौकरी के बदले नौकरी, यानी कि वो चाह रहे हैं कि उनका समायोजन हो। लेकिन जो हाई लेवल कमेटी है या कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि इनको अगली भर्ती में बोनस अंक दिया जाए, इस तरीके की भी बातें चल रही हैं। लेकिन जो शिक्षक जिनका निरस्तीकरण का आदेश हो चुका है, तो वो शिक्षक चाहते हैं कि नौकरी के बदले उन्हें नौकरी मिले। ये प्रकरण है। बहुत सारे साथी जो है कि इस बात को उठाने, बहुत दुर्भाग्य है, मेरा भी मानना यही चीज़ है कि इस नौकरी के सहारे ही उनके घर का चूल्हा जलता था। इस चूल्हे को बुझाना जो है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं भी मानता हूँ कि उनका ये चूल्हा जो है कि बुझना नहीं चाहिए। और शिक्षक भी जो है कि निवेदन, विशेष प्रकार से निवेदन करें, किसी भी प्रकार से जो है कि वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना, सरकार निश्चित रूप से उनकी मांगों को मानेगी। और शिक्षक, क्योंकि शिक्षक हैं और शिक्षकों का जो है कि अनुनय विनय, शिक्षक जो है कि समाज का अभिन्न अंग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। तो इसलिए जो है कि इस बात को भी माना जा सक रहा है कि जरूर इनको नियुक्ति के बदले इनका समायोजन का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन समायोजन से पूर्व मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, विष्णुदेव सहाय सरकार में जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल साहब ने विधानसभा में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर के भी मामला उठाया था। अब सभी लोगों को मालूम है लगभग 33,000 पद रिक्त हैं। ये चीज़ आप सभी लोगों को, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान में जो है कि रायपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, आप सभी लोगों को पता है। उन्होंने जो है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, विष्णुदेव सहाय सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षकों के 33,000 रिक्त पदों की बात उठाई थी। और उसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट है, बिलासपुर हाईकोर्ट के जज ने भी कहा था कि शिक्षकों को नौकरी से निकालना उचित समाधान नहीं है और इनको नौकरी से निकालना क्या उचित समाधान है, तो इनका समायोजन करना चाहिए और सरकार के पास असीम पावर होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है कि शिक्षक जिस तरीके से निवेदन कर रहे हैं, तो सरकार ने भी कहीं न कहीं उनकी बातों को समझा हुआ है और समझने की कोशिश भी कर रही है सरकार। तो शिक्षकों की क्या डिमांड है कि जो हाई लेवल पावर कमेटी बनी है, उस कमेटी से वो क्या कह रहे हैं कि शिक्षक पहले तो कह रहे हैं कि ये जो कमेटी का गठन हो रखा है, तो ये कमेटी जो है कि शिक्षकों को गुमराह न करे। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो कमेटी बनी है, ये गुमराह करने के लिए शिक्षकों को गुमराह करने के लिए कमेटी न बनाई जाए और कमेटी जो है कि 2 सप्ताह के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट को दे दे। तो हम जो है कि इस रिपोर्ट से यही चीज़ कह रहे हैं कि जो शिक्षकों की रिपोर्ट बना रही है, तो शिक्षक यही चाह रहे हैं कि सेवा के बदले उन्हें नौकरी दिया जाए। और जो है कि ये जो कमेटी बनी है, ये जो है कि शिक्षकों का जो निरस्तीकरण, जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो टर्मिनेशन ऑर्डर है, उस टर्मिनेशन ऑर्डर से पहले सरकार ने कमेटी क्यों नहीं बनाई कि इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों को टर्मिनेशन लेटर पकड़ाए गए हैं। तो ये जो हाई लेवल पावर कमेटी है कि ये टर्मिनेशन लेटर से पहले ये कमेटी क्यों नहीं बनाई, ये जो है कि सहायक शिक्षक, बीएड सहायक शिक्षकों का कहना है। और उनका ये भी निवेदन है कमेटी से कि सेवा के बदले हमें सेवा दिया जाए, हम जो है कि बोनस अंक को लेकर के अगली भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ऐसा न करें, क्योंकि कमेटी जो है कि जल्दी से जल्दी अपने रिपोर्ट को सौंप दे। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बातें जो है कि अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य ये भी नहीं है कि किसी की पक्ष की बात करना और किसी के निष्पक्ष होकर के अपनी बात रखना, और हमारा मकसद भी नहीं है किसी को दुखी करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद भी नहीं है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं और न ही हम जो है कि किसी को दुखी कर रहे हैं, कि किसी का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसा हमारा जो है कि हम किसी के साथ भी निवेदन करते हैं, शांतिपूर्वक निवेदन करते हैं, और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को दुखी करना नहीं है। और हम जो है कि हमारा ये कर्तव्य है,
हमारा जो है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और इन शिक्षकों की आवाज़ जो है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। और उन्हीं शिक्षकों की भांति हम भी आप यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि इन शिक्षकों के लिए उचित कदम उठाया जाए, उचित इनका बंदोबस्त किया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी बनी रहे, इनको जो है कि 2 वक्त का इनका चूल्हा जलते रहे। हम भी छत्तीसगढ़ सरकार से ये विशेष रिक्वेस्ट करते हैं और उन सहायक शिक्षकों से भी निवेदन करते हैं जिन पर जो है कि टर्मिनेशन का ऑर्डर जारी हुआ है, उन शिक्षकों से भी ये विशेष निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रखें और धैर्यपूर्वक से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें। जो हाई लेवल पावर कमेटी बनाएगी उस कमेटी को अपनी जो भी समस्याएं उस समस्याओं को बताएं। किसी भी प्रकार से आप जो है कि ऐसा धैर्य ना खोएं, अपने धैर्य को बनाए रखें, धैर्य ना खोएं और कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं। हम आप लोगों से विशेष निवेदन करें, हमें भी आपका उतना ही दुख है। आप नौकरी में रहते हुए जो चीज़ें आपने देखी हैं उसके बाद एकदम से आपको निकाल दिया, उस दुख को हम समझते हैं। तो इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करते हैं कि आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ सरकार से विशेष निवेदन करते हैं इन शिक्षकों के लिए उचित से उचित कदम उठाया जाए। तो देखिए आज जो ये एक्सपर्ट कमेटी की जो बनी है, हाई पावर कमेटी बनी है, 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले इस लेटर को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग O-O मंत्रालय जो है कि महानंदी भवन, नया रायपुर, आदेश जो है कि 3 जनवरी 2025 का है। इसमें क्या लिखा है कि आप लोगों को दिखाता हूं। मेरा मकसद भी जो है कि इस आदेश के बारे में आप लोगों को बताना। क्रमांक संख्या जर्नल कोर, ये जो जर्नल कोर है 35/16/2025 GAD 5 राज्य शासन अदालत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2024 के पश्चात B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभ्य आवेदनों पर परीक्षण एवं शासन को सुझाव दिए जाने के संबंध में, कि जो उनके जो प्रत्यावेदन है अभ्य आवेदनों पर परीक्षण एवं शासन को सुझाव दिए जाने के संबंध में निम्नानुसार अंतर विभागीय समिति का गठन किया जाता है। यानी कि अंतर विभागीय जो हाई पावर 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, उसमें आपको बता देता हूं जो राज्य के मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन है तो उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया और प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन को सदस्य बनाया गया है। सचिव इस छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को जो है कि सदस्य सचिव बनाया गया और सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग को जो है कि सदस्य बनाया गया। सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य विभाग को भी सदस्य बनाया गया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी का जो भी आपको ये लेटर वीडियो के माध्यम से दिख रहा है, तो ये आप पूरी तरीके से बता दिया। हम विशेषकर उन शिक्षकों से पुनः निवेदन करते हैं आप धैर्यपूर्वक इस जो हाई पावर कमेटी है उसके साथ अपने सुझावों को साझा करें, अपनी समस्याओं को बताएं। सरकार ने आप लोगों के लिए करा। देखिए संयम का फल मीठा होता है, कहते हैं। संयम रखिए, धैर्य रखिएगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो हम वीडियो के माध्यम से विशेष अनुरोध करते हैं, धैर्य रखिएगा। आपके लिए उचित परामर्श सरकार निकालेगी, उचित रास्ता आप लोगों के लिए निकालेगी, समायोजन के लिए अच्छा रास्ता निकालेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।